पास्ट लाइफ रेग्रेशन के स्टडी कुलजीत कौर। मेरा नाम कुलजीत कौर है। मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे माँ ना बन पाने की वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मैंने दोबारा शादी नहीं की। मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन फिर भी ठीक नहीं है। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? मैं ये जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या पाप हुआ मुझसे जो मैं माँ ना बन पाई और मैं इतने दुख झेल रही हूं। कुलजीत कौर का दर्द हमने सुना और जाना कि वह किस दर्द से, किस परेशानी से जी रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ या हर बीमारी का कारण पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हो, क्योंकि बहुत से चीज़ों के कारण हमारी करंट लाइफ में ही होते हैं। बहुत सी चीज़ों के, बहुत सी बीमारियों के, बहुत सी परेशानियों के कारण हमारी करंट लाइफ से ही जुड़े होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का कारण हम पास्ट लाइफ में ढूंढें। लेकिन कुलजीत पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहती थी, इसलिए कुलजीत का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया गया। पास्ट लाइफ रेग्रेशन ऑनलाइन किया गया। कुलजीत के ट्रांस में जाने के बाद हमने कुलजीत से पूछा, क्या देख पा रही हो? एक कच्चा मकान है। क्या यह मकान तुम्हारा है? हाँ। और कौन है इस घर में? मेरी माँ और मेरा भाई है। किस नाम से बुलाते हैं वे तुम्हें? सुलक्षणा। मैं एक फीमेल हूं। बाल काले हैं और रंग ब्रिटिश है। कितनी उम्र है तुम्हारी? लगभग तकरीबन 22 साल। क्या तुम्हारी माँ या तुम्हारा भाई प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे साथ हैं? हाँ, मेरी माँ प्रेजेंट लाइफ में भी मेरी माँ है। कौन सी जगह है ये? जानने की कोशिश करो। गुजरात है। मेरे 3 से 1 तक गिनते ही तुम उस कारण को जान पाओगी जिस वजह से तुम प्रेजेंट लाइफ में मां नहीं बन पाई और बहुत सी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं। 3, 2 और 1। क्या देख पा रही हो? एक फकीर हमारे दरवाजे पर कुछ मांग रहा है। मैंने उसकी झोली में मिट्टी की मुट्ठी डाल दी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने शरारत की है। वो फकीर बहुत गुस्सा हो रहा है। और देखो क्या हुआ आगे, जानने की कोशिश करो। फकीर ने मुझे बदुआ दी कि जैसे तुमने मेरी झोली में मिट्टी डाली है, तुम्हारी झोली भी हमेशा खाली रहेगी। शायद मैंने बहुत गलत किया। सच कहते हैं कि कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ इंसान की कई पुश्तें तबाह कर देती है। कुलजीत को उसके मां ना बन पाने का कारण मिल चुका था कि क्यों, किस वजह से, आखिर ऐसा क्या हुआ कुलजीत के पास्ट में, क्या पाप, क्या गुनाह किया उसने जिस वजह से वो प्रेजेंट लाइफ में मां नहीं बन पाई और उसकी लाइफ इतनी अपसेट है। क्योंकि किसी फकीर की बद्दुआ ली उसने, किसी फकीर के साथ बुरा किया और फकीर की बद्दुआ उसकी इस लाइफ में उसके सामने आ गई और उसके सपने, उसकी
आशाएं सब मिट्टी में मिल गई, जैसे उसने किसी फकीर की झोली में मिट्टी डाली थी और आज वो इस दर्द से गुजर रही है। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज को याद रखो कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचो जरूर, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जो फसल आपने पहले बोई थी वो आज आप काट रहे हैं, और जो फसल अब आप बो रहे हैं अपने कर्मों की, उसे आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में काटेंगे। इसलिए जो भी कर्म करें वो सोच समझ कर और अच्छा करें। अगर किसी की दुआ नहीं ले सकते तो किसी की बद्दुआ भी ना लें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।